और काशी में एक और अद्वितीय उदाहरण सामने आया, जहां महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे करीब 2000 मंत्रों से युक्त कठिन दंड कर्म पारायणम को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी व्यवधान के पूरा किया। देवव्रत महेश रेखे ने बताया कि वो 8 साल की उम्र से वेद का अध्ययन कर रहे हैं और ये उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है। उनके गुरु का कहना है कि देवव्रत की स्मरण शक्ति अद्भुत है और ये सिर्फ शुरुआत से है। आगे वो ये भी कहते हैं कि वो बड़े कीर्तिमान काशी में स्थापित करेंगे। महाराष्ट्र के 19 वर्षीय युवा श्री देवव्रत महेश रेखे जी ने एक अद्भुत कार्य किया है। 2000 वैदिक मंत्रों को न सिर्फ कंठस्थ किया बल्कि 50 दिनों तक शुद्ध आचरण के साथ उसका पाठ करते रहे। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके उन्हें न सिर्फ बधाई दी बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा बताया। हमारे साथ देवव्रत महेश रेखे जी हैं। देवव्रत जी, एक वेद को कंठस्थ करना और 2000 मंत्र को कंठस्थ करना, ये अपने आप में अद्भुत है। आज के युवा इस तरह की स्मरण शक्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहेंगे आपके इस कार्य के लिए। कैसे संभव हो पाया, इतनी स्मरण शक्ति कैसे आपके अंदर आ पाई और किस तरीके से आपने किया? जी शुक्रिया, आपने मुझे इस चैनल पे बुला के मेरा स्वागत किया। तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो महेश चंद्रकांत रेखे जी है, उन्हीं के पास अध्ययन करके उनसे ही सीख के उनकी प्रेरणा लेके यह अध्ययन मैंने पूरा किया और इसको कंठस्थ किया है। और लगभग हमारे शुक्ल यजुर्वेद में 12 साल की पढ़ाई होती है, तो इस ग्रंथ का अध्ययन मैंने 1.5 साल में किया है। अन्य विषयों का जो अध्ययन हुआ है वो उसके लिए 10 साल दिया है। तो 15-15 घंटे 18-18 घंटे अध्ययन करके फिर यह साध्य होता है। तो जिस तरीके से 2000 मंत्रों को आपने याद रखा, तो आज के लोग भी ये जानना चाहते, खासतौर से युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है कि वेद संस्कृत जो अपने आप में बहुत कठिन होता है, तो इतनी स्मरण शक्ति का राज क्या है? जी, यह राज तो अभी आप कितना भी अध्ययन करो, लेकिन जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा और गुरु कृपा ना हो तो आपको एक मंत्र भी बोलना भी नहीं आएगा। भले ही आप उसके लिए दिन रात रटो लेकिन जब तक गुरु कृपा ना हो और भगवान की विशेष कृपा ना हो तब तक ये साध्य नहीं है। तो कैसे, कितने घंटे आपने मेहनत की और कब से शुरू किया, कितने साल की उम्र से शुरू कर दिया? 8 साल की उम्र में अध्ययन शुरू हुआ था, आज 19 साल की उम्र है। तो इतने साल में अध्ययन ही कर रहे थे और रोज़ जैसे अध्ययन बढ़ते गया 15 घंटे 18 घंटे जैसे समय मिले वैसे बैठ के अध्ययन किया है। तो काशी को आपने क्यों चुना है यहाँ पर आके पाठ करने के लिए? काशी विद्वानों की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और इसका विशेष कारण एक ही है कि 2002 में 23 साल पूर्व मेरे पिताजी ने यही स्थान पर और काशी में ही पारण किया था, जहाँ पर अभी मैंने पारण किया है। तो जहाँ पर पिताजी ने बैठ के पारण किया है उधर ही उसी स्थान पर बैठकर गुरु चरणों में अपनी सेवा समर्पित करने की इच्छा थी, इसलिए काशी चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके आपको बधाई दी, योगी जी ने भी आज आपका स्वागत किया। आपने कभी सोचा था कि आपकी जो मेहनत का फल कुछ इस तरीके से आप बाहर आएगा? जी, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। वेद भगवान की कृपा हो, यही बस हमने विचार करके अध्ययन किया था और आज कृपा आप देख ही रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने 2 शब्द हमारे लिए कहे, और योगी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे आपका लक्ष्य क्या है? आगे आप किस तरीके से इस वेद मंत्र की जो शिक्षा है उसको आगे ले जाएंगे और अपनी जो ये चीज़ें हैं वो युवा पीढ़ी तक भी आगे ले जाएंगे? क्या आपका लक्ष्य है आगे? आगे तो अभी और अध्ययन करना बाकी है और पढ़ाई करनी बाकी है। और जैसे परंपरा चालू है, गुरु परंपरा, और जिस प्रकार गुरु जी ने हमको अध्ययन करवाया है उसी प्रकार आगे परंपरा शुरू रखने का विचार है। तो आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आप अभी तो आपने शुरुआत की है सफ़र में, आपका सपना क्या है? जी, सपना तो कुछ नहीं है। सपना तो यही है कि गुरु सेवा में ऐसे ही सेवा करते रहे, और गुरु सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो ही रहा है, तो सपना क्या रहेगा? अभी कुछ बनने का सपना है क्या? क्या बने तो कुछ नहीं है अभी भी, हम बनेंगे भी नहीं कभी, लेकिन गुरु सेवा ही पर्याप्त है, यही सब कुछ बनना है। इनके पिताजी के पारायण में हम उपस्थित थे और आज इनके पारायण में भी उपस्थित हैं। जब यह पारायण का संकल्प हुआ तो प्रसिद्ध सांवेद विद्यालय में इसका आयोजन करने का हमने सोचा, और वहाँ अयोध्या की अपनी जो मंदिर है प्रभु रामचंद्र की, उनकी तिथि निर्णय करता परम तपस्वी
वहाँ गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी के सानिध्य में यह पारायण संपन्न हो गया। हम सोच नहीं सकते, हम जिसके पास बैठे हैं, आपने अभी जिनको प्रश्न पूछे और उसके सटीक उत्तर जिन्होंने दिए, विश्व के सबसे मेधावी छात्रों में जिसकी गणना हो रही है वह देवव्रत महेश रेखे। तो इन्होंने यह पारायण अत्यंत अद्भुत पद्धति से सादर किया और यह पारायण करते हुए 2000 मंत्रों का बिना गलती किए हुए उन्होंने उस मंत्र को वहाँ सादर किया और बाबा विश्वनाथ चरणों में और माँ भारती के चरणों में यह समर्पित किया विश्व कल्याण के लिए। इसका संकल्प मैं संयोजक के नाते इस पारायण को हमने निर्वहन किया। तो हमने संकल्प यह किया था कि भारतवर्ष न अपितु पूरे विश्व में विश्व कल्याणार्थ और विश्व शांति के लिए यह हो। और आज हम देख रहे हैं कि इस पारायण को इन्होंने पूर्ण किया। 2000 मंत्र और लाखों पदों को सीधे और उल्टी गति से, जिसको दंडक्रम वेद पारायण कहा गया है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम जिस नगरी से आए हैं, अहिल्या नगर, तो पुण्यश्लोक अहिल्या माता जी की यह नगरी है और वही छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज जी ने धर्म के रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। तो इस नगरी का तेज जो है वह बाबा विश्वनाथ के चरणों में आकर तेज से तेज मिल गया। और यह दंडक्रम पारायण का आप अभी सभी विश्व में जो गूंज उसकी हो रही है वह केवल इन सभी तपस्वियों की और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है, ऐसा मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।